नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने उपसर्गों के बारे में पढ़ा था, तो आइए शुरू करते हैं। खंड क और ख को ध्यान से पढ़िए। क में दिया है लड़का, लड़कपन, धर्म, धार्मिक, लिख, लिखावट। खंड क के शब्दों के पीछे जोड़ने से नए शब्द बन गए, जैसे संज्ञा लड़का, इसमें पन जोड़ने से भाववाचक संज्ञा लड़कपन। धर्म इक, धार्मिक। क्रिया है लिख और इसमें आवट जोड़ देने से भाववाचक संज्ञा बनी लिखावट। क्रिया है पठ, धन अनीय, पठनीय विशेषण। तो हमने देखा पन, इक, आवट, अनीय आदि शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्दांश पीछे जुड़कर उनके अर्थ और रूप में परिवर्तन कर देते हैं। ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश धातु रूप या शब्द रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृदंत 5 प्रकार से बनते हैं: कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। सबसे पहला कर्तवाचक कृत प्रत्यय अर्थात करने वाला। तो इसमें प्रत्यय है अक, मूल शब्द है चल और कर्तवाचक कृदंत संज्ञाएं जो बनेंगी वह है चालक। इसी प्रकार गायक, पाठक, नर्तक, पाचक। और प्रत्यय है अक्कड़, इसमें देखेंगे तो आप भुलक्कड़, घुमक्कड़। अगला जो शब्द है वह है धमाका। अगला शब्द है तैराक, पढ़ाकू, अड़ियल, उतारू आदि कृत प्रत्यय के कर्तवाचक प्रत्यय के उदाहरण हैं। कर्मवाचक में बिछोना, ओढ़नी, ओढ़ना आदि शब्दों के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। करणवाचक में भूला, घेरा, झूला, बेलन ये आदि आप इनको समझ सकते हैं। करण का मतलब होता है द्वारा, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। भाववाचक भाववाचक कृत प्रत्यय, इनके उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रत्यय है आ और धातु है कथ, तो ये बन जाएगा कथा। ये भाववाचक संज्ञा बनी। ऐसे ही इनमें लिखाई, पढ़ाई, चटान, लगान, सजावट, मिलावट, प्यास, घबराहट आदि शब्दों के द्वारा आप इनको समझ सकते हैं। क्रियावाचक कृत प्रत्यय में शब्द है चल और प्रत्यय है आ, तो ये हो जाएगा क्रियावाचक में चला। इसी प्रकार गाकर, हंसकर, चलता, बहता, मिलाया आदि शब्दों के द्वारा हम इनको समझ सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है प्रत्यय का, वह है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में कर्तवाचक, भाववाचक, संज्ञावाचक
संबंधवाचक, लघुतावाचक, विशेषण, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचन वाचक, स्थानवाचक और क्रिया विशेषण। इतने बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय है आर और मूल शब्द है लोहा या फिर सोना, तो इनसे शब्द बना लुहार और सुनार। इसी प्रकार दुखिया, मुखिया, शास्त्री, सुखी, धनवान, बलवान, गाड़ीवान, पत्रकार, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार आदि जो शब्द हैं यह शब्द रूप है, मूल शब्द और प्रत्यय। परीक्षा में भी प्रत्यय अलग करने को आता है या मूल शब्द अलग करने को आता है या प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों में मधुरता, लघुता, प्रभुता, पुरुषत्व, देवत्व, गरिमा, महिमा, बुराई, भलाई, बुढ़ापा, गर्माहट, पीलापन, बालकपन, बचपन। एक शब्द है बचपन। बचपन में यदि हमें मूल शब्द अलग करने के लिए कहा जाता है तो हम बालक लिखेंगे और जो प्रत्यय है उसमें वह है पन, बचपन। अगला होता है संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक में जैसे प्रत्यय है हाल, मूल शब्द है नाना, तो ये बन जाएगा ननिहाल। ननिहाल संबंध बताता है। आल में और मूल शब्द है ससुर, तो ससुराल। इस प्रकार अगला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जो लघुता का बोध कराते हैं। प्रत्यय है ई और मूल शब्द है डोरा, तो शब्द रूप बनेगा डोरी। प्रत्यय है हाल और मूल शब्द है नाना, तो शब्द बना ननिहाल। इसी प्रकार अगले उसमें लघुतावाचक में प्रत्यय है री और मूल शब्द है छाता, शब्द रूप बना छतरी। तो इन शब्दों से, शब्द रूपों से लघुता का बोध होता है, किसी के छोटे होने का बोध होता है। अब अगला है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। प्रत्यय है इक और मूल शब्द है धर्म, दिन, समाज, भूगोल, तो क्रमशः इनसे शब्द रूप बनेंगे धार्मिक, दैनिक, सामाजिक और भौगोलिक। अगला प्रत्यय है इत और मूल शब्द हैं पुष्प, फल और हर्ष, तो क्रमशः शब्द बनेंगे पुष्पित, फलित, हर्षित। इसी प्रकार है प्रत्यय है मति और शब्द हैं, मूल शब्द है श्री और बुद्धि, तो नए शब्द जो बनेंगे, शब्द रूप बनेंगे, वह बनेंगे श्रीमती और बुद्धिमती। इसी प्रकार ज्ञानवती, प्रभावती, श्रीमान, बुद्धिमान, रंगीला, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ईला, मूल शब्द हो जाएगा रंग। दयालु, प्रत्यय है आलू और मूल शब्द है दया। इसी प्रकार झगड़ालू और कृपालु भी बन सकते हैं। प्रत्यय है वान, मूल शब्द है धन, बल, गुण, शक्ति, तो इसी प्रकार क्रमशः बनेंगे धनवान, बलवान, गुणवान और शक्तिवान। स्थानवाचक, अगला है स्थानवाचक शब्द। प्रत्यय है ईया और शब्द मूल शब्द है
जयपुर, जयपुर से आपको बोध होता है कि यह किसी स्थान का नाम है, तो यह बन जाएगा जयपुरिया। प्रत्यय है ई और शब्द है पंजाब और बिहार, तो क्रमशः बनेंगे पंजाबी और बिहारी। अगला जो हमारा प्रकार है वह है स्त्रीलिंग बनाने वाले त्वरित प्रत्यय। ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जिनके मेल से शब्द रूप स्त्रीलिंग रूप बनता है। प्रत्यय है ई और मूल शब्द है बेटा, चाचा, लड़का, तो क्रमशः बनेंगे बेटी, चाची और लड़की। प्रत्यय है इन, शब्द है माली और सुनार, तो शब्द बनेंगे मालिन और सुनारिन। प्रत्यय है इया, शब्द हैं मूल शब्द हैं चूहा, बूढ़ा, गुड्डा, तो इनसे बनेंगे चूहिया, बुढ़िया और गुड़िया, सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द बने। इसी प्रकार प्रत्यय है आ, मूल शब्द है छात्र, प्रिय और शिष्य, तो शब्द बने छात्रा, प्रिया और शिष्या। अगले है बहुवचन बनाने वाले त्वरित प्रत्यय। बहुवचन में है जैसे सड़क, दीवार, सड़कें और दीवारें, अलमारी, चाबी, मछली, अलमारियां, चाबियां, मछलियां। इसके बाद अगला है क्रिया विशेषण बनाने वाले त्वरित प्रत्यय। ऐसे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। प्रत्यय है तह, तो में विसर्ग है, मूल शब्द है अंश, मूल, स्वः, यथार्थ, तो क्रमशः शब्द बने अंशतः, मूलतः, स्वतः, यथार्थतः। क्रिया विशेषण ऐसे ही सामान्य, वस्तु, अंत, सामान्यतः, वस्तुतः और अंततः। प्रत्यय है तया, शब्द हैं सामान्य, मूल, असाधारण, सामान्यतया, मुख्यतया और साधारणतया, ये शब्द हमारे क्रमशः बने। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों में है उपसर्ग है सम, मूल शब्द है मान और प्रत्यय है इत, तो नया शब्द क्या बना सम्मानित। सम्मानित में सम उपसर्ग हो गया और इत प्रत्यय हो गया, मूल शब्द हो गया मान। इसी प्रकार स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्व प्रत्यय उपसर्ग, मूल शब्द है तंत्र और प्रत्यय है ता, तो मिलकर बना स्वतंत्रता। इसी प्रकार सफलता में भी स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, मूल शब्द है फल, नया शब्द बन गया सफलता। ऐसे ही अभिमानी, अभिमानी में मूल शब्द है मान, उपसर्ग है अभि, प्रत्यय है ई, तो शब्द बना अभिमानी। इसी प्रकार अपमानित, सुगंधित, निडरता, नालायकी, नेकदिली, बदनामी, खुशनसीबी आदि उदाहरणों के द्वारा हम इन शब्दों को समझ सकते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अंत में हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, पूर्ण रूप से शब्द नहीं है, शब्द के अंश हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है जबकि प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे उपसर्ग है ला, मूल शब्द परवाह और शब्द रूप है लापरवाह, तो ला जो है यहाँ पर उपसर्ग होगा जो परवाह शब्द से पहले प्रयोग किया गया है। और मूल शब्द है कृपा और प्रत्यय है आलू, बन गया शब्द कृपालु। तो यहाँ हमने देखा जो आलू को है वह प्रत्यय है और जो मूल शब्द के बाद इसका प्रयोग, अंत में इसका प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रकरणों को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को देखें, समझें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। अगली वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।